ड्रामा के स्टार्ट में हमारा मेन लीड सैंग ह्यूक एक ऊंची बिल्डिंग से कुछ लोगों पर निशाना लगाने की तैयारी कर रहा था। वो एक आदमी और एक औरत थे जो लव रूम से अपनी डेट के बाद बाहर निकले थे, मगर अभी तक उन दोनों ने बात पक्की नहीं की थी। दोनों ही बात करने में झिझक रहे थे, मगर तभी ह्यूक उस आदमी के दिल पर गोली चला लेता है। ये गोली एक्चुअल में प्यार की गोली थी, जो दिल पर असर करते ही वो आदमी उस औरत को बेझिझक होकर बता देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ह्यूक ने उस औरत के दिल पर भी गोली चलाई थी और इसीलिए वो भी फौरन उस आदमी को हाँ बोल देती है। ये देखकर आसपास के लोग लव रूम की बुकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि ये जगह इस बात से मशहूर थी कि यहाँ आने वाले कपल्स की शादी हो जाती है। हमारा मेन लीड ह्यूक एक क्यूपिड फेरी है जो अपने 3 साथियों के साथ एक घर में रहता है। वो जब घर आता है तो उसके साथ एक घर को पूरी तरह गंदा करके गेम्स खेल रहे थे। ह्यूक उन्हें डांटता है और घर की सफाई करने लग जाता है और सबके लिए खाना लगा देता है। खाने के बाद ये लोग अपने काम पर जाने वाले थे, इसलिए बात करने लग जाते हैं कि पिछले 500 साल से ये लोग काम कर रहे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहा। पाल डोंगू को डांट कर कहता है कि हम वापिस अपनी दुनिया इसीलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारा तीर पूरी तरह गोल्डन नहीं हो रहा। कल जब मैं अपने काम से वापिस आया तो तीर और ज्यादा गोल्डन हो गया था, लेकिन जब मैं अगली सुबह जागा तो वो वापस पहले जैसा हो गया और मैं समझ गया था कि तुमने ही कोई गलती की है जिस पर वो पहले जैसा हो गया। तुम उन लोगों पर भी तीर चला देते हो जिनका कोई जोड़ भी नहीं होता या वो पहले से शादीशुदा होते हैं। बेहतर है कि तुम घर रहा करो, मैं और डोंगचिल ही काम कर लिया करेंगे। डोंग कहता है कि इसमें मेरी नहीं, सारी गलती ह्यूक की है, उसी की वजह से हम 500 साल से यहाँ फंसे हुए हैं। ह्यूक उनसे माफी मांगता है और यहाँ दिखाया जाता है कि 500 साल पहले ह्यूक के साथियों ने किसी पर एक तीर चलाया था, मगर उसका निशाना चूक गया। तब इतने सारे तीर चलने लगे और ह्यूक ने उस औरत को तीर लगने से बचाने के लिए खुद को तीर लगवा लिए थे। किसी गलती की वजह से उन लोगों के पंख जल गए और ये लोग इसी फॉर्म में फंस गए। डोंगचिल ने वो तीर चलाया था, इसलिए वो एक डॉग बन गया। ये बात याद करके ह्यूक उन सबसे माफी मांगता है। पाल कहता है कि हमें बस थोड़ी देर और काम करना है, तीर के पूरी तरह गोल्डन होने पर हमारी सजा खत्म हो जाएगी। हमारा तीर पूरा गोल्डन होने ही वाला है। बाद में ह्यूक डोंगचिल को लेकर वॉक पर निकल जाता है और उसके साथ ही शहर में घूमकर लोगों के दिलों पर तीर चढ़ा के उन्हें प्यार करवा रहे थे। काम पूरा करके डोंग पाल से पूछता है कि क्या वो कोर्ट लेडी दोबारा पैदा हुई होगी जिसने हमें ऐसा बना दिया। पाल कहता है कि हाँ, उसने अलग अलग रूप में बहुत सारे जन्म लिए होंगे। अगली सुबह हमें एक एनिमल क्लिनिक दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड रियून होती है जो कि जानवरों की डॉक्टर है। वो काफी प्रीटी है, इसलिए जो लोग उसे अपने जानवर दिखाने लाते हैं वो उसे प्रपोज भी कर देते हैं। उसके क्लिनिक में उन लड़कों की लाइन लगी रहती है जो उसे प्रपोज करना चाहते हैं, मगर वो किसी को भी हाँ में जवाब नहीं देती। रियून की कोलीग एक दूसरे को बताती है कि रियून को इतने सारे लड़कों ने प्रपोज किया है, मगर वो किसी को हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि बचपन से ही उसके साथ एक बैड लक है। जो भी लड़का उसे डेट करता है वो मरते मरते बचता है। यहाँ दिखाया जाता है कि रियून के 9 साल वाले पहले बॉयफ्रेंड की उंगली टूट गई थी, 17 साल वाले बॉयफ्रेंड पर बिजली गिर गई थी, 22 साल वाला बॉयफ्रेंड सीढ़ियों से गिर गया और 24 साल वाले बॉयफ्रेंड के गले में एक रिंग फंस गई और वो भी मरते मरते बचा। इन सब बातों के बाद उसने डेट करना छोड़ दिया और जानवरों की डॉक्टर बन गई, क्योंकि जानवरों को प्यार करने से भी उन पर कोई बैड लक नहीं लगता। ये लोग बातों बातों में ये भी बताते हैं कि रियून एक अनाथ लड़की है, उसे कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो जिंदगी में बहुत अकेली है। शाम को रियून एक पहाड़ पर बैठकर बार बार माफी मांग रही होती है। दरअसल 3 साल पहले ये और इसके एक फ्रेंड एक टैरेट कार्ड रीडर के पास ये पूछने गए थे कि रियून को डेट करने वाले हर लड़के के साथ कोई हादसा क्यों हो जाता है। वो आदमी कार्ड देखकर बताता है कि तुमने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, उसी की सजा तुम 500 साल से भुगत रही हो। हर जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होती, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी को आते हुए देख रहा हूँ। उससे मिलने के लिए तुम्हें एक पहाड़ पर जाना होगा। 1000 दिन तक तुम्हें लगातार अपने गुनाह की माफी मांगनी है। 1000वें दिन एक आदमी तुम्हारे पास आएगा जिसे तुम्हारा पास्ट पता होगा। रियून और उसकी फ्रेंड को भी उस आदमी की बातों पर इतना यकीन नहीं आता, मगर तभी वो आदमी रियून को 2 नंबर्स बताकर कहता है कि 3 जख्मी होंगे, एक मर जाएगा। ये सुनकर जब वो दोनों बाहर आती हैं, तो वहाँ 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में 3 लोग बहुत जख्मी और एक आदमी की मौत हो जाती है। रियून ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस टैरेट रीडर ने जो नंबर बताए थे वो उन्हीं 2 गाड़ियों के नंबर्स थे। वो भागकर वापस उस आदमी के पास आती है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था, बल्कि